जय हिंद टू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल द ट्यूटर्स एकेडमी पर। और जो सीरीज हम लोगों ने चला रखी है ये आर.एस. अग्रवाल बुक के ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन एयरफोर्स एग्जाम को टारगेट करते हुए या इंडिया एग्जाम जिन बच्चों का बेस बिल्कुल वीक है, मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, उनके लिए है। तो यहाँ आज जो हमारा टॉपिक हम उठा रहे हैं वो है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमशः और संचय। ईजी टॉपिक है एंड कंफ्यूजिंग भी है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो एक एक करके डाउट्स को क्लियर करेंगे, कंफ्यूजन को दूर करेंगे। किसके साथ? आज आर.एस. अग्रवाल वाली बुक के साथ। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। वो कहते हैं NC10 NC14 आपस में इक्वल हैं। हम सबको पता है NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल होता है, और यही फॉर्मूला NCn माइनस r का होता है। यानी हमें पता है NCR और NCn माइनस r आपस में इक्वल होते हैं। इसी के बेसिस पर रिजल्ट लिखाया जाता है कि कहीं भी अगर NCX और NCY इक्वल है तो पक्की बात है इस x और y का एडिशन ऊपर जो लिखा है n वो आएगा। तो अपने क्वेश्चन में हमने देखा उसने क्या दिया है मेरे को, NC10 NC14 इक्वल है। तो 10 प्लस 14 कितना होना चाहिए? n, यानी n की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 24। कौन से ऑप्शन में मेंशन है? ऑप्शन डी में। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक रिजल्ट होता है हमारे पास, रिवाइज करा रहे हैं। कभी भी अगर कहीं पर NCR लिखा है और इसमें एक दूसरा कोफिशिएंट ऐड हो रहा है सेम सीरीज का, सेम सीरीज बोले तो जिसका n सेम है, लेकिन नीचे r की जगह या तो r+1 होगा या हो सकता है r-1 हो। बेसिकली ध्यान क्या रखना है कि ये जो दोनों नंबर आ रहे हैं ये कंसेक्यूटिव क्रमागत नंबर होंगे, क्रमागत संख्याएं। तो रिजल्ट कहता है कि एक एडिशन हो जाएगा n+1 और जो नीचे लिखा है वो दोनों में से जो बड़ा नंबर है, यहाँ r+1 बड़ा है और यहाँ r। कुछ किताबों में ये रिजल्ट है, कुछ बुक्स में ये रिजल्ट है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए, बात वही है। तो अब उसने अपने से क्या कहा कि NCR और NCR+1 दोनों का एडिशन n+1 CX है। कायदे से ये कितना होना चाहिए था? n+1 C r+1। कंपैरिजन करेंगे तो x की जगह कितना आ रहा है? r+1। यानी आंसर कौन सा है बच्चे? ऑप्शन सी। क्लियर हुई बात? प्रॉपर्टी है। तो चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने हमको 12PR का एक वैल्यू दिया है, R हमसे पूछ रहा है। अगर हम यहाँ पर 12PR ओपन करते हैं तो दिस इज 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस R फैक्टोरियल। अब यहाँ पर बच्चे या तो आप लगाओ हिट एंड ट्रायल मेथड, अदरवाइज आप थोड़ा सा क्या करना, जो भी नंबर दे रहा है ना उस नंबर के फैक्टर्स गुणनखंड ढूंढने की कोशिश करना। 1320 में सबसे पहले तो 0 यानी 10 दिख रहा है मुझे, उसके बाद 132 11 भी दिख रहा है मुझे, 11 1 11 11 2 22, और फिर मुझे दिख रहा है 12। यानी ये जो नंबर लिख रहा है ना 12 इंटू 11 इंटू 10 है। अगर ये फैक्टोरियल में खुल रहा होगा तो इसका मतलब इसके बाद 9 फैक्टोरियल होगा और नीचे भी 9 फैक्टोरियल होगा, तभी तो ये कैंसिल हो रहा होगा। और नीचे 9 फैक्टोरियल कब बनेगा? जब r की वैल्यू 3 होगी। सो व्हाट इज द आंसर? 3। ऐसे समझ में आता है? बहुत शानदार। नहीं आ रहा है? हिट एंड ट्रायल कर लीजिए, मेथड तो तब भी कोई नहीं देखने वाला, ऑब्जेक्टिव पेपर है। अगला NP5 किसके इक्वल दिया है? 20। NP3 फॉर्मूला खोलो भाई, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 20 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया। हम कहते हैं फैक्टोरियल हमेशा एक कम होके खुलता रहता है, तो यहाँ तो यही बचेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट मैम। इधर ऊपर 20 है, n-3 एज इट इज, एक कम करा n-4, फिर एक कम करा n-5 और हमारा यही था। तो क्या बच गया मेरे पास? n-3 n-4 20।
अब मेरे दिमाग में क्लिक हुआ 2 नंबर की मल्टीप्लाई 20, 2 नंबर की मल्टीप्लाई 20 कब होती है? 4 इंटू 5। तो n की जगह कुछ ऐसा रखो कि एक ब्रैकेट 4 दे और एक ब्रैकेट 5 दे। ऑप्शंस देख लो, चारों ऑप्शन में मेरे को तो 8 समझ में आया है। क्यों? क्योंकि 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 4 4 और 5 4 जार 20। तो आंसर कौन सा है बच्चे? ऑप्शन ए 8। क्लियर है बात? नेक्स्ट, NC3 का वैल्यू 220 है। चलो भाई सॉल्व करते हैं। n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। मैम फैक्टोरियल तो एक कम होके खुलता है, खोल दो। n इंटू एक कम, फिर एक कम और फिर एक कम, और अपॉन में 3 फैक्टोरियल बोले तो 6 n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल किसके इक्वल है? 220। और यहां से अब कर दो हिट एंड ट्रायल, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मुझे इनमें सबसे बड़ा नंबर 12 या सबसे छोटा, जब भी शुरुआत करो या तो सबसे बड़े से या सबसे छोटे से करना शुरुआत। आंसर अधिकतर उनमें से ही होता है। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर 12 दिख रहा है, चलो रखना 12 को LHS में। सो 12, 12 माइनस 1 11, 12 माइनस 2 10 और अपॉन में कितना है 6, तो 6 2 जार 12। अरे बाबा ये तो मैम एक ही बार में आ गया आंसर। इन केस ये नहीं होता तो हम बाकी किसी ऑप्शन पे जाते, इसीलिए हिंट दे दिया है। जब भी हिट एंड ट्रायल करो सबसे बड़ा या फिर सबसे छोटा यहां से शुरुआत करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 15p r माइनस 1 अपॉन 16p r माइनस 2, 3 अपॉन 4 है। भाई NPR तो खोलना आता है, उसी हिसाब से खोलेंगे। आइएगा भाई 15 कैसे खुलेगा? 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस r, साइन चेंज हो गया, प्लस 1 फैक्टोरियल। इधर खोलोगे तो 16 फैक्टोरियल, ऊपर जाएगा 16 माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल, किसके इक्वल है? 3/4। फैक्टोरियल मैम हमेशा एक कम होके खुलता है। चलो अभी करेंगे यूज इस प्रॉपर्टी का। 15 और 1 16 माइनस r फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल। 16 फैक्टोरियल को एक कम लिख सकते हैं, अभी अभी हम कह रहे हैं। क्या लिख सकते हैं इसको हम बच्चे? 16 इंटू 15 फैक्टोरियल, 3/4। ऐसा करते ही कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया। चलो इस 4 को इधर भेज दो, 12 हो गया, 4 3 जा। क्या 18 माइनस r को एक कम ऐसे लिखेंगे कहाँ तक? जो नीचे आ रहा है, क्या आ रहा है नीचे? 16 माइनस r फैक्टोरियल, तो ये भी कैंसिल हो गया। और जो काम अभी अभी पहले कुछ क्वेश्चन पे किया था सेम वही आ गया। 2 नंबर की मल्टीप्लाई 12 कब आती है? 4 इंटू 3 पर। r की जगह कुछ ऐसा रखो कि एक जगह से 4 और एक जगह से 3 आ जाए। ऑप्शंस में दिख रहा है 14, 18 माइनस 14 4, 17 माइनस 14 3, तभी तो 12 बैठेगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ठीक है बच्चे बात? ओके मैम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमारे पास, हाउ मेनी 3 डिजिट 1 2 3, 3 अंक का संख्या बताना है विद नो डिजिट रिपीटेड। कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ना टोटल 10 डिजिट्स हैं। अब इनसे बनने वाला तुम्हें चाहिए और रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तो पहले प्लेस पर कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर पहले प्लेस पर 0 आ रहा है तो फिर ये 3 डिजिट का थोड़ी रह जाएगा। शुरुआत में 0 का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, तो 10 में से एक चॉइस चली गई, यानी 9 चॉइसेस। यहां 0 बिल्कुल आ सकता है, फिर 10 बची, लेकिन जो भी इधर आया होगा 8 6 7 जो भी, क्या वो इधर आएगा? 9 चॉइसेस, और यहां पर 2 चॉइस निकल गई, 8 चॉइसेस। तो टोटल आंसर कितना हो गया? 9 इंटू 9 इंटू 8, 81 इंटू 8, 6 4 8। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन बी, 6 4 8। ठीक है बच्चे, आइए नेक्स्ट पर। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी?
अरे मैम इसमें तो कुछ बोला ही नहीं, रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन। हम चाहते तो इस क्वेश्चन को बिना पीएनसी के कर लेंगे। कैसे? 3 अंकों की, यहाँ से मैम 101, 101 से, बल्कि 3 अंकों की 100 से शुरू करो। कर ली 100 से शुरू, और 100 से कहाँ तक? 999 तक। 101 से 999 तक कितनी संख्याएं हैं मैम? 999, और 100 भी तो है, तो आंसर कितना? 1000। अब आप कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 है, 0 नहीं आ सकता। यस और नो? कितनी चॉइसेस बचेंगी? 9। कितनी चॉइसेस बचेंगी? 9। क्या यहां पर आ सकता है कुछ भी? बिल्कुल कुछ भी। यहां पर कुछ भी? बिल्कुल कुछ भी। तो कितने आ रहे हैं ये? 900। कितने आ रहे हैं ये? 900। यहां क्या गलती हुई मैम? यहां गलती हुई, आपने 101 से गिनना 100 करा 999 तक, तो वो 899 थी। ठीक है, और 100 को लोगे तो कितनी हो जाएंगी? 900। क्लियर है बात? अगला, हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर्स, 10 अंकों का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किन से बनाना है? 1 और 2 से। अब जब 10 अंकों का है और 1 और 2 से बनाना है, तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई साहब रिपीटेशन तो होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ और आए। तो यहाँ पर 1 भी या 2 भी, 2 चॉइस, इधर भी 2 चॉइस, इसके लिए भी 2 चॉइस। मैम ये तो सबके लिए ही 2 चॉइस आ रही है। कितने प्लेसेस हैं ये? टोटल 10 प्लेसेस हैं ये। तो इन सब की आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, mn रूल। तो कितना आंसर? 2 to the power 10। कितना आंसर है बच्चे? 2 to the power 10। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा था रिपीटेशन, लेकिन अंडरस्टूड था कि रिपीट तो होगा ही होगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, इस बार 1 2 3 4, नो डिजिट रिपीटेड, रिपीट नहीं होना है, ठीक है जी। और 3 4 5 6 7 8 से बनना है। इस समय पर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चॉइसेस हैं। अच्छा 7 चॉइसेस हैं, क्या पहले प्लेस पर 0 आ जाएगा? हरगिज नहीं। कितनी चॉइसेस? 6 चॉइस। 0 यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन उसने रिपीटेशन को मना करा है, तो जो इधर आया होगा वो नहीं आ सकता ना। यानी फिर से 7 में से 1 चली गई, 6 चॉइस। यहां पर 2 चॉइसेस चली गई, 5, इधर 4। तो टोटल आंसर कितना हो गया? इन सब की मल्टीप्लाई, 36 इंटू 20, कितना आएगा ये? 720। ऑप्शन बी। क्या है आंसर बच्चे? 720। नेक्स्ट, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, 3 अंकों का इवन सम संख्या, लास्ट वाला इवन होना चाहिए, ठीक है भाई। विद नो डिजिट रिपीटेड, रिपीटेशन को मना है, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। और बनना किस किस से है मैम? इनसे बनना है, 0 1 3 3 4 5। अब जब इवन है तो लास्ट में या तो 0 आएगा, तो क्या क्या बच गया? 1 3 3 4 5, या फिर हो सकता है लास्ट में मैडम इनमें से 4 आ जाए, तो 0 1 3 3 5 बचेगा। अब जब तुमने 0 कर दिया, 1 2 3 4 5, कितने बच रहे हैं भाई यहाँ पे? 5। तो बोलिए पहले प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस बच रही है मैम? 5 में से कोई भी आ सकता है, क्योंकि रिपीटेशन मना है, तो अगले पर 4। टोटल कितने नंबर बन गए ये? 5 4 20। ऐसे इधर 0 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, ठीक है भाई। कितनी चॉइसेस? 4। यहाँ पर 0 आ सकता है, 4। तो कितने हो गए ये? 16। यस और नो? देखो जरा, यही आ रहा है। 1 मिनट बच्चे, क्या यही आ रहा है? देखना एक बार आप लोगों का भी। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन को उसने मना कर दिया है। क्या कर दिया है बच्चे उसने? रिपीटेशन को मना। ये तो ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा। इसमें एक करेक्शन करना, सारे के सारे लोग एक करेक्शन करना, ये टाइपिंग का इशू है। हिंदी में सही लिखा है, देखो ये 2 है। क्या है ये? 2 है। तो मैं यहाँ भी सही कर देती हूँ, ये 2 है, ये 2 है। फिर तो मैम यहाँ पर 4 के अलावा 2 भी आ सकता है, यानी 2 चॉइसेस। तो ये 16 इंटू 2,
कितनी चॉइसेस हो गई 16 इंटू 2 32। सो टोटल आंसर कितना हो गया 20 प्लस 32 52। कौन सा आंसर है 52। क्लियर हुआ। जब भी किसी नंबर में जीरो की चॉइस होती है ना, उसे ध्यान देना, जीरो अधिकतर दिक्कत कराएगा आंसर में। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ किस चीज के, पॉजिटिव इंटीजर्स के, ग्रेटर देन 6000 लेसर देन 7000। तो 6000 से 7000 के बीच में होंगे तो चार वाले ही, 6000 से बड़े 7000 से छोटे होने चाहिए। तो मैम पक्की बात है पहले स्थान पर प्लेस पर 6 ही आएगा, तभी तो 6 से बड़े और 7 से छोटे होंगे। किससे बनने हैं, डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड होने चाहिए। अब सोचो सोचो किसी भी नंबर को कैसे पहचानते हो 5 से डिवाइड होगा। मैम लास्ट में या तो 0 शून्य आएगा या 5 आएगा, यानी यहाँ के लिए दो चॉइसेस, दो विकल्प, इधर तो एक ही है बीच में। क्वेश्चन में रिपीटेशन पुनरावृत्ति मना थी, क्या थी रिपीटेशन पुनरावृत्ति मना, तो 6 इधर आ गया, इधर नहीं आ सकता, और इन दोनों में से जो इधर आया होगा वो नहीं आ सकता। टोटल 0 से 9 तक 10 चॉइसेस होती हैं, 10 में से 2 चॉइस हट गई तो कितनी बच गई 8। यहाँ पर 3 हट गई 7, कर दो सबकी मल्टीप्लाई, तो 8 7 जा 56 इंटू 2 कितना हो गया ये 112। ऑप्शन नंबर सी। कितना आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स बिगनिंग विथ टी, टी से शुरू होने वाले, एंडिंग विद ई, ई पर खत्म होने वाले बनाए जा सकते हैं। नो लेटर रिपीटेड, रिपीट नहीं होना। TRIANGLE, रिपीट तो इसमें भी नहीं हो रहा मैम। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 है, गिन लो ट्राइंगल में। लेकिन ना उसने जनाब यहाँ जगह निश्चित कर दी है, फिक्स कर दी है। शुरू किससे होने हैं, टी से, एक ही चॉइस है बस। खत्म किस पर होने हैं, ई पर, एक ही चॉइस है। टी भी हटाओ ई भी हटाओ, 6 बचे और 6 ही चॉइसेस। 6 चीजों को 6 पर अरेंज करना है, 6 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 720। भाई लास्ट में तो 1 1 ही है ना, तो क्या आंसर हो गया 720, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी वर्ड्स, कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, किससे बनाने हैं, डॉटर से। ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से 8 है, और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, पुनरावृत्ति में नहीं है। बना लेते हैं चलो, टोटल 8 लेटर्स हैं। कंडीशन क्या दे रहा है, सो दैट द वॉवल्स, क्या कहा, स्पेलिंग यहाँ इग्नोर करना, टाइपिंग में ऐसी गलतियां हो जाती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। सो दैट द वॉवल्स, जो स्वर हैं वो ऑलवेज कम टुगेदर, हमेशा साथ साथ आए। जब मैंने थ्योरी पढ़ाई है तो ये वाला रूल ना मैंने हमेशा चंगू मंगू करके पढ़ाया है कि 2 बंदे 2 चीजें, 2 भाई 2 दोस्त हमेशा साथ साथ जा रहे हैं। तो यहाँ इसने क्या कहा, वॉवल साथ साथ होने चाहिए। सो दैट वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। वॉवल हैं कितने, ए ई यू, इन 8 में से 3 तो हैं वॉवल्स और बचे हुए 5 हैं कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन। और वो कह रहा है ये वॉवल्स साथ साथ आने चाहिए। इसका मतलब जहां जाएंगे जिएंगे मरेंगे साथ साथ। तो भाई ये जो 3 अलग अलग आ रहे हैं इनको एक मान लेना, ये एक करेगा तो बाकी दो तो पक्का वो काम करेंगे ही करेंगे। तो टोटल 5 थे भाई, टोटल 8 थे। इन 8 में से 3 एक साथ आ रहे हैं टुगेदर, तो जो अलग अलग 3 जगह ले रहे थे वो खत्म होके केवल एक जगह लेंगे। और शब्द है तो इनको अरेंज करेंगे। अब जो ये 3 वॉवल साथ साथ थे ये भी तो आगे पीछे बैठ सकते हैं, तो कितना आ गया 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 720 इंटू 6 0 12 1 4 3 2 0, ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी कोई चीज हमेशा साथ साथ आएगी उसको अलग अलग की बजाय एक कंसिडर करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट,
हाउ मेनी वेज कैन बी फॉर्म्ड सो LAUGHTER, अभी भी 8 है, ठीक है, और आठों के आठों डिफरेंट है, रिपीट नहीं हो रहा। लेकिन इस बार क्या कह दिया, वॉवल्स आर नेवर टुगेदर। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमेशा साथ साथ हो, और अब क्या है, कभी भी साथ साथ ना हो। मैम उल्टा कर दो ना पिछले वाले का, यानी आप टोटल तरीके निकालो और उसमें से माइनस कर दो वो तरीके जब वॉवल्स साथ साथ थे टुगेदर वाले। भाई 8 अलग अलग है, इन्हें अरेंज करने का 8 फैक्टोरियल हो गया, माइनस 8 में से 3 तो हैं वॉवल्स, भाई AUE, और 5 क्या हैं, कॉन्सोनेंट। रखो इन्हें साथ साथ, अभी पीछे करे हो, 3 जगह गई, 1 जगह लेंगे, इनटू में 3 फैक्टोरियल। आपको 8 फैक्टोरियल की वैल्यू पता होनी चाहिए। बहुत बच्चे कहेंगे हमें नहीं पता, क्या इसे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिखोगे? 6 फैक्टोरियल 720 होता है, और 7 8 जा 56, तो 720, और आपको 56 की मल्टीप्लाई करनी है। 6 दूनी 12, 1 42 13, 5 दूनी 10, 1 5 7 35 और 1 36, तो ये आ रहा है आपके पास 40320। इसमें से माइनस इसे करेंगे, पीछे अभी क्वेश्चन किया था सेम यही आंसर था, 4320। चलो करो माइनस, 0 0 0, 40 में से 6 गए तो देखो कितना आंसर है, 40 में से 4 गए 36 आएगा, 36 है ना। क्लियर है बच्चे क्वेश्चन? तो ऑलवेज टुगेदर का भी हो गया और नेवर टुगेदर का भी हो गया। अगला पढ़ेंगे क्वेश्चन को पहले। हाउ मेनी वेज, कुल कितने तरीके हैं, 10 बुक्स 10 किताबें, अरेंज लगाई व्यवस्थित की जाए एक शेल्फ अलमारी पर, अ पर्टिकुलर पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जोड़े का मतलब होता है उसमें 2 किताबें हैं, ऑलवेज टुगेदर। अरे मैम अभी यही तो क्वेश्चन कर रहे थे, टोटल 10 हैं, में से 2 एक साथ आनी है, कर दो इन्हें एक जगह अरेंज, और ये 2 आपस में भी आगे पीछे होंगी, तो कितना हो गया ये 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जिसे 2 भी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे हाउ मेनी वेज कैन 10 बुक्स बी अरेंज ऑन अ शेल्फ, फिर से वही है, अ पर्टिकुलर पेयर जोड़ा यानी 2 किताबें, लेकिन नेवर टुगेदर, तो नेवर के लिए क्या था, टोटल में से माइनस कर दो टुगेदर वाले तरीके। भाई 10 किताबें हैं, टोटल 10 फैक्टोरियल, टुगेदर अभी अभी पीछे निकाल के आए हो 9 फैक्टोरियल इंटू 2, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। क्या 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिखोगे, और ये 2 इंटू 9 फैक्टोरियल है, तो 10 में से 2 गए, 8 इंटू 9 फैक्टोरियल। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी। अब तो क्लियर है, व्हाट इज द आंसर बच्चे, ऑप्शन डी। चलिए क्या नेक्स्ट पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास 6 इंग्लिश की किताबें हैं, 4 संस्कृत की हैं, 5 हिंदी की हैं, ठीक है, एक अलमारी पर इन्हें लगाना है, कैसे, बुक्स ऑफ सेम लैंग्वेज, एक भाषा की लैंग्वेज साथ साथ हो। जैसे आप लोग अपने घर में कभी सफाई करते हो अपनी किताबों की, तो लगाते थॉट आता है ना, मैं मैथ्स की एक साथ रखूंगा, इंग्लिश की एक साथ रखूंगा, वही इसने करा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इंग्लिश, संस्कृत और हिंदी, इनको लगाना है, 3 सेक्शंस बनाने हैं, 3 सेक्शंस को करने के 3 फैक्टोरियल। अब जो इंग्लिश है उसमें 6 किताबें हैं, तो ये भी तो आपस में लगेंगी। जो साइंस है, सॉरी संस्कृत है, उसमें 4, वो भी आपस में व्यवस्थित होंगी, अरेंज होंगी, और लास्ट में हिंदी की 5। ढूंढ लो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, 3 फैक्टोरियल 6, 6 फैक्टोरियल 720, 4 फैक्टोरियल 24 है, और 5 फैक्टोरियल 120। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। क्या है बच्चे आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाउ मेनी वेज, कितने तरीके हैं, किसको, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स हैं, अरेंज करने के, एन ऑलवेज नेक्स्ट टू ई, एन हमेशा ई के नेक्स्ट हो, यानी ई के बाद हो, तो ई एन हमेशा साथ साथ आए। लैंग्वेज में अंतर समझना,
ये नहीं कहा ई और एन साथ साथ आए, क्योंकि अगर ये कहता ई एंड एन ऑलवेज टुगेदर तो ई एन की बजाय एन ई भी हो सकता था, ये आपस में भी अरेंज हो सकते थे। क्या कहा, एन हमेशा ई के बाद आए, तो एक ही तरीका है। टोटल कितने थे, 6 में से ये 2 जगह खत्म हुई, एक जगह अरेंज होंगे, और ये आपस में अरेंज होने नहीं क्योंकि एक ही केस है। तो 5 फैक्टोरियल जो कितना होता है 120, कितना होता है 5 फैक्टोरियल 120। नेक्स्ट, कुल कितने तरीके हैं, MACHINE 7 हैं और डिफरेंट है सारे। वॉवल्स में ऑक्यूपाई ओनली ऑड पोजीशन, वॉवल ऑड पोजीशन पर आए। इस मशीन के अंदर 7 हैं, अलग अलग थे। वॉवल कितने ये देखना, AIE, तो इन 7 में से 3 वॉवल्स हैं, बचे हुए 4 कॉन्सोनेंट्स हैं, और कह रहा है ये वॉवल कहाँ आने चाहिए, ऑड प्लेसेस। सो 1 2 3 4 5 6 7, पहला वाला ऑड है, ये ऑड है, तीसरा ये भी ऑड है, और ये भी ऑड है। कितनी जगह ऑड है आपके पास, 4। कितनी जगह ऑड है, 4, और वॉवल्स कितने हैं, 3। तो 3 वॉवल्स 4 जगह पर कैसे अरेंज होंगी, 4p3 हो गई 3, 1 2 3 जगह बची, और एक जगह यहाँ से भी बचेगी, वॉवल तो 3 ही है ना, टोटल 4 जगह बची। 4 जगह पर इसके बाद ये अरेंज हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल, तो आंसर कितना 4p3 इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी 4p3 24, और ये भी 24, 24 की मल्टीप्लाई होती है 576। तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी 576। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एप्पल बी अरेंज्ड। एप्पल में ध्यान से देखेंगे तो 5 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ रिपीट है। अगर सारे अलग अलग होते 5 फैक्टोरियल, बट रिपीटेशन जहां भी होता है तो जो जितनी बार है उतना डिवाइड, तो ये हो गया 120/2 यानी कि 60। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। अरेंजमेंट का तरीका है रिवीजन रिपीटेशन, जिसका भी होता है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। अगले में कहता है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। जैसे ही वर्ड्स आया, यानी पी का क्वेश्चन है, अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, किन से बनाना है, लेटर ए थ्राइस, 3 तो ए है, लेटर बी ट्वाइस, और लेटर सी वंस। टोटल कितने हैं ये, 6, लेकिन इन 6 में से 3 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं। 720 नीचे 6 और 2, 6 दूनी 12, तो 12 को काटोगे तो आंसर कितना आ रहा है 60। रिपीटेशन वाले जितने भी हैं डिवाइड करेंगे। आगे, कितने वर्ड्स, वर्ड्स बोले तो परम्यूटेशन किससे बनाने हैं, इलाहाबाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल, लेकिन इसमें 1 2 3 4 एक जैसे हैं, और एल एल 2 एक जैसे हैं। कर दो सॉल्व, अब क्या करें। तो 9 को 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 2। 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 4 ज़ा 8 हो गया, ठीक है भाई। 6 5 ज़ा 30, 30 4 ज़ा कितना होगा 120, और 7 9 ज़ा 63। मल्टीप्लाई 0, 12 3 ज़ा 36, 3 12 6 ज़ा 72, और 3 75। सो कितना आंसर आ रहा है बच्चे, ऑप्शन सी। चेक करेंगे सभी लोग, समझ में आया या नहीं। ओके नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज, कुल कितने तरीके हैं 6 रिंग्स। 6 रिंग्स बोले तो 6 अंगूठियां आपको पहननी है, कैन बी हैड इन 4 फिंगर, 4 फिंगर्स में पहननी है। 6 अंगूठियां 4 फिंगर्स में पहननी है। चलो भाई, ये पड़ी 6 अंगूठियां, और ये हाथ की 4 उंगलियां, ठीक है। अब जिसका भी होगा, अंगूठे पे तो पहनते ही नहीं है। ये पहली रिंग कौन सी उंगली में जाए, किसी में भी भेज दो। कितनी चॉइस है इसके पास मैम, 4 चॉइस है। अच्छा जी, हो गई, चलो ये इसमें चली गई।
दूसरी वाली मैम ये भी किसी में भी एक में भी, हाँ बहुत सारे लोग एक उंगली में दो दो अंगूठी भी तो पहनते हैं। 4 चॉइस, इधर भी 4 इधर भी 4, सब पे 4 चॉइस, सब आपस में मल्टीप्लाई में जाएंगी तो आंसर 4 टू द पावर 6 है। क्या है आंसर? 4 टू द पावर 6। ठीक है, ओके नेक्स्ट सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। क्या कहता है पढ़िएगा जरा। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर? 1 2 3 4। When a digit may be repeated any number of times, कितने हैं जब कोई भी अंक खुद को कितनी भी बार दोहरा ले। तो मैम बस 0 नहीं आ सकता, उसके अलावा 9 चॉइस है, कोई भी आ सकता है। 0 यहाँ भी आ सकता है क्योंकि रिपीटेशन कह दिया। 10 यहाँ पे भी 10, और इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आंसर आ गया? 9000, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया रिपीटेशन हो सकता है। अगला, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, फिर से 1 2 3 4, किन से बनाना है? 1 2 3 4 5 6। चलो जी, मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कोई भी नंबर कितनी भी बार आ सकता है। कोई भी कितनी भी बार आ जाए तो पहले प्लेस पर 6 चॉइस, यहाँ भी 6 चॉइस, इधर भी 6 चॉइस, इधर भी 6 चॉइस, सबकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे 6 टू द पावर 4। क्योंकि भाई क्वेश्चन में कह दिया ना रिपीटेशन अलाउड है, नहीं होता तो सोचते चॉइसेस कम हो जाती, अब यहाँ वो गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट क्या कहता है? 8 विद्यार्थी 8 स्टूडेंट्स को एक रो लाइन पंक्ति में बिठाना है। अब 8 स्टूडेंट्स को एक लाइन में लगाना है, 8 ही तो जगह होंगी, 8 बच्चों को 8 लाइन में लगाना है तो 8 फैक्टोरियल। खत्म क्वेश्चन। लिटरली यकीन मानना एक्स ग्रुप वाले पेपर में ना ऐसे ही आते हैं क्वेश्चंस, इसीलिए मैं कह रही हूँ इस सीरीज को मत छोड़ देना। हाँ ये तो रिपीट हो रहा है, ठीक है आगे बढ़ो। हाउ मेनी वेज कैन अ पार्टी ऑफ 4 मैन एंड 4 वुमेन, टोटल 8 हो गए, 4 मैन है 4 वुमेन है, एक पार्टी कर रहे हैं, इन्हें बिठाना है सर्कुलर टेबल गोल मेज पर। और कैसे बिठाना है? नो 2 वुमेन आर एडजेसेंट, 2 औरतें कभी भी साथ साथ नहीं बैठी हो, बीच में सेपरेशन हो, बीच में कोई ना कोई मैन हो। तो मैम एक काम करो, पहले ना आप मैन को प्लेस करो, सर्कल में ही तो बिठाने हैं, 4 मैन थे, अगर लाइन में होते तो 4 फैक्टोरियल होता, लेकिन सर्कल में हमेशा ध्यान रखना एक पोजीशन कम होती है, क्योंकि लाइन में जब 2 सिरे बनते हैं तो सर्कल में वो दोनों सिरे ओवरलैप हो जाते हैं, शुरुआत और आखिरी वाला। तो इसे सर्कल में बिठाने के तरीके 4 - 1 फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल हो गए। चलो जी, मान लो यहाँ मैन बैठ गया, इधर मैन आ गया, इधर मैन आ गया, और इधर भी मैन आ गया। अब उसने क्या कहा? वुमेन बैठनी है और 2 वुमेन एडजेसेंट नहीं होनी। तो भाई वुमेन के लिए कितनी प्लेसेस बच रही हैं? 1 2 3 4। मैम 4 प्लेसेस बच रही हैं, किन के लिए? 4 विमेन के लिए। तो 4 प्लेसेस पर 4 वुमेन यानी 4 फैक्टोरियल ही तो होगा, और हमें तो फाइनली दोनों का आंसर चाहिए ना। तो हेंस जो दोनों का आंसर है, बॉयज का अरेंजमेंट मतलब मैन का अरेंजमेंट, विमेन का अरेंजमेंट, तो आंसर कितना है? 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ऑप्शन में नहीं लिखा, 6 इंटू 24, कैलकुलेशन कर लेना, 144, ऑप्शन सी। सर्कल में हमेशा एक जगह कम होती है, और क्यों कम होती है? रीजन मिल गया, क्यों कम होती है? क्योंकि मैम गोला जब भी बनेगा, वृत्त जब भी बनेगा, सर्कल जब भी बनेगा, एक पोजीशन खत्म होगी। नेक्स्ट, हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स, कमिटी बनानी है 5 सदस्यों की, 6 मैन में से 5 लेडीज में से, और बनानी कैसे है? 3 मैन होने चाहिए 2 लेडीज। तो भाई मैन को मैन में से छांटो, लेडीज को लेडीज में से छांटो, मैन को मैन में से एंड लेडीज लेडीज में से। 6c3 बोले तो 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, 5 फैक्टोरियल
कैलकुलेशन के ऊपर है पूरा का पूरा, ठीक है। 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720, नीचे 6 है, पहले वाले 6 से जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 120, दूसरे 6 से जाएगा 20, ये 10 है, तो टोटल आ गया 200। क्या है आंसर बच्चे? 200। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटू सा चैप्टर था। आउट ऑफ 5 मैन, 5 आदमी हैं, 2 वुमेन है, ठीक है जी। एक कमेटी बनानी है, कितने लोगों की? 3, यानी ये 3 बंदे छांटने हैं, सेलेक्ट करने हैं। बस इतना ही क्वेश्चन होता तो टोटल 5 और 2, 7 में से 3 छांटने के तरीके 7C3। लेकिन इसने कंडीशन दी है, कैसे छांटने हैं? एटलीस्ट 1 वुमेन इंक्लूड हो ईच कमेटी में, एटलीस्ट 1 विमेन, कम से कम एक। तो मैम 1 वुमेन भी हो सकती है या 2 विमेन भी हो सकती हैं या 3 भी हो सकती हैं, लेकिन मैम वो चॉइस ही 2 दे रहा है, तो 3 वाला तो केस ही नहीं बचा, 2 केस बने। कमिटी कितने की चाहिए? 3। अब अगर 1 वुमेन है तो 2 मैन, और 2 वुमेन है तो 1 मैन, और की जगह प्लस। विमेन को विमेन में से छाटोगे 2C1, एंड की जगह मल्टीप्लाई मैन मैन में से 5C2, वुमेन वुमेन में से 2C2, मैन मैन में से 5C1। तो ये हो गया 2 × 10, 1 × 5, आंसर कितना? 25। कितना आंसर है बच्चे? 25, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर से वही, इस बार कमेटी 5 लोगों की चाहिए, 5 लोग छांटने, 6 जेंट्स में से और 4 लेडीज में से। एक लाइन में लिख दिया मैंने। इतना ही होता, कुछ कंडीशन नहीं गिवन होती तो 6 और 4 टोटल 10 थे, 10 में से 5 छांटने, 10C5 हो जाता। लेकिन इसने जनाब कंडीशन दी है, यही तो वेरिएशन है। क्या कंडीशन दी? ईच कमिटी में हैव एट द मोस्ट 2 लेडीज। एट द मोस्ट मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम 2 ही लेडीज होनी चाहिए, 2 से ज्यादा लेडीज नहीं हो सकती। तो हो सकता है, क्या पता भाई 2 लेडीज हो, मैक्सिमम है तो 1 लेडीज भी हो सकती है, या बच्चे कहते हैं मैम ऐसा भी तो हो सकता है कोई भी लेडी ना हो। बस यही गलती मत करना, मिनिमम वाले क्वेश्चन में तो मिनिमा से मैक्सिमा तक जाते हैं, मैक्सिमा वाले में मैक्सिमा से मिनिमा तक आते हैं, लेकिन उस मिनिमा में 0 कंसिडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि लेडीज का होना जरूरी है, ठीक है। तो देखो जरा, कमेटी 5 की है, अगर 2 लेडीज हैं तो 3 जेंट्स, और 1 लेडीज है तो 4 जेंट्स। लेडीज को लेडीज में से 4C2, एंड की जगह मल्टीप्लाई जेंट्स जेंट में से, प्लस लेडीज लेडीज में से और जेंट्स जेंट्स में से। 4C2 की वैल्यू कितनी होती है? पता होना चाहिए, 6, 6C3 24, और 6C4 कितना होता है? 6C3 20 होता है, हाँ 6C3 20। 6C4 कितना होता है आपके पास? 15। तो कैलकुलेशन कर लो, 120 और 15 चौको 60, तो आंसर कितना आ जाएगा? 180। व्हाट इज द आंसर? 180। क्लियर है बात बच्चे? ध्यान क्या रखना है, मैक्सिमा वाले क्वेश्चन में, एट द मोस्ट वाले क्वेश्चन में 0 वाला केस कंसिडर नहीं करना है। नेक्स्ट, मैम ये तो बड़ा लेंदी सा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, पढ़ने में जितना लेंदी है ना, सॉल्व करने में उतना इजी होगा। बस एक बार लैंग्वेज पढ़ लो आप लोग, क्या है, तसल्ली से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, कोई हड़बड़ नहीं है कि आप इसे भागा भागी में करें। एक एग्जाम पेपर में 12 क्वेश्चन आए और 2 पार्ट्स में ये क्वेश्चन आए, यही लिख रहा है। किस में थे ये 12 क्वेश्चन? 2 पार्ट्स में, ए में और बी में। ए पार्ट में 7 क्वेश्चन थे, बी पार्ट में 5 थे। चलो जी, मतलब ये जेंट्स ये लेडीज वही दे दिया। कैंडिडेट को अटेम्प्ट करने 8 क्वेश्चंस, आंसर देना है उसे 8 क्वेश्चंस का। चलो भाई, अब ये 8 पे कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, हर पार्ट से कम 3 क्वेश्चन होने चाहिए। ध्यान से देखना, अगर ऐसे 3 क्वेश्चन है और टोटल 8 का जवाब देना है, तो इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए? 5 क्वेश्चन बी से, दोनों से 3-3 है। हो सकता है ए से 4 हो, तो बी से कितने हो जाएंगे? 4,
अभी भी 3 3 है। हो सकता है ए से 5 हो, तो बी से कितने हो जाएंगे 3। इससे नहीं जा सकते नीचे क्योंकि फिर बी से 3 नहीं रह पाएंगे। ये तो केस बनेगा ना कम से कम 3, बाकी तो फॉर्मूला है बच्चे। 7c3 इंटू 5c5 प्लस 7c4 इंटू 5c4 प्लस 7c5 इंटू 5c3। कैलकुलेशन करनी है आपको। 7c3 की वैल्यू 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 6 और 4 फैक्टोरियल यानी आएगा 35। कहाँ लिखूं इसे, आ जाओ इधर लिख रहे हैं 35। 5c5 तो 1 है। 7c4 भी 35 होगा। 5c4 5। 7c5 21 इंटू 10। कैलकुलेशन कर लीजिए। 35 प्लस 5 5 ज़ा 25 2 और ये 210। कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। इधर ये 10 होगा, 7 और 3 10 और 1 11 और 210 जोड़ेंगे तो कितना 420। वाह, डिजिट भी क्या कमाल की आ रही है, 420 है। वैसा 420 मत समझना, क्वेश्चन का आंसर है 420। चलिए नेक्स्ट। हाउ मेनी वेज कैन 21 बुक्स ऑन इंग्लिश। इंग्लिश में 21 किताबें हैं, हिंदी में 19 किताबें हैं। चलो एक लाइन में लगानी है। क्वेश्चन इतना ही होता तो काम खत्म हो जाता। उसने क्या कह दिया, 2 हिंदी की किताबें साथ साथ नहीं आनी चाहिए। पहले इंग्लिश की लगा लो, जिस पर कंडीशन होती है उसको बाद में देखते हैं, जिस पर कंडीशन नहीं है पहले उसको लगा लो। चलो इंग्लिश की किताबें अरेंज करनी है। टोटल कितनी थी 21, सारी इंग्लिश की है। डिवाइड भी कर दो, कर दिया डिवाइड। अब देखो इंग्लिश 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 इंग्लिश, टोटल कहाँ तक 21 बुक्स है। अब हिंदी लगानी है इनके बीच बीच में, तो 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह 5 जगह 6 जगह, यहाँ तक 21 और एक आखिरी की भी तो होगी 22, यानी 22 प्लेसेस। एक एक्स्ट्रा प्लेस बचेगी किसके लिए, 19 हिंदी बुक्स के लिए। तो 22 प्लेसेस में 19 हिंदी बुक्स अरेंज करेंगे। कर दी अरेंज। बट मैम है तो सारी एक जैसी ही, एक जैसी है तो डिवाइडेड बाय 19 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। ये 22 फैक्टोरियल अपॉन 22 में से 19 चला गया, कितना बचेगा 3 फैक्टोरियल और ये 19। कैलकुलेशन कर लेना। 22 21 20, 19 कैंसिल 6 6 7 और 2 ये 10। 22 इंटू 70, 0 एज इट इज, 7 2 14, 1540। क्या आंसर है बच्चे 1540। क्या सीखने को मिला, जब भी कंडीशन आएगी 2 चीजें कभी भी एक साथ ना हो, हमेशा एक एक्स्ट्रा बचेगा किनारे की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 कॉन्सोनेंट 4 वॉवल्स। वर्ड्स का मतलब क्या है, अरेंजमेंट, यानी पी। किसका, 7 में से 3 तो लेने हैं कॉन्सोनेंट और 4 में से 2 लेना है वॉवल। छांट लिए, लेकिन मैम वर्ड बनाना है तो इन्हें अरेंज भी तो करना पड़ेगा। 5 फैक्टोरियल 7c3 बोले तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये होता है 7 6 5, 4 फैक्टोरियल उड़ गया यानी 35 और 4c3 6 इंटू 120। कैलकुलेशन 6 5 ज़ा 33, 6 3 ज़ा 18, 18 और 3 21। कैलकुलेशन 2 0 आएंगे। 12 1 ज़ा 12 कैरिंग 1, 12 2 ज़ा 24 और 1 25। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। अगला, हाउ मेनी डायगोनल्स, विकर्ण कितने हैं एन साइड्स वाले पॉलीगन में। फॉर्मूला याद रखो विकर्णों का, nn-2 अपॉन 3। कंसेप्ट क्या है, ये तो कहीं दे ही नहीं रखा, nn-2 अपॉन 3। मुझे लगता है कहीं टाइपिंग में तो ये इशू नहीं है। 1 मिनट रुकिए, हम देख लेते हैं, हो सकता है टाइपिंग में इशू हो। एग्जैक्टली 1 मिनट nn-3 nn-, आ जाओ थोड़ा सा कंसेप्ट ही बताएंगे। क्यों बताएंगे, क्योंकि ये हमने जल्दीबाजी में गलत लिखा। डायगोनल्स कह रहा है, डायगोनल होती तो स्ट्रेट लाइन ही है।
अब n साइड्स हैं तो स्ट्रेट लाइन NC2 बनेंगी, यानी n-1/2 बनेंगी। बट सारी स्ट्रेट लाइन डायगोनल तो नहीं होती ना। कौन सी वाली स्ट्रेट लाइन डायगोनल होती है? जो बीच में बच जाती है। यानी अगर n पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, तो 3 तो बाउंड्री लाइन है, 4 पॉइंट्स हैं तो 4 तो बाउंड्री लाइन्स हैं, इनके बाद जो अंदर बचा वो डायगोनल है ना। यानी n पॉइंट्स हैं तो स्ट्रेट लाइन, उसमें से माइनस करो बाउंड्री लाइन्स। कितनी है बाउंड्री लाइन्स? जितने पॉइंट्स हैं। और इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो nn-3/2, nn-3/2, ऑप्शन डी। ठीक है, क्या है? ऑप्शन डी। कई बार ऐसा होता है जब क्वेश्चन एक साथ चल रहे होते हैं ना, और हम ऑनलाइन टीचर्स को बोर्ड भी देखना है, कैमरा भी देखना है, सब कुछ देखना है, तो दिमाग सही बोलता है लेकिन टंग पर आते आते गड़बड़ हो जाता है, जो कि इसमें हुआ। हम क्या बोल रहे हैं? nn-2/3 और कह रहे हैं टाइपिंग में तो गलती नहीं है, ऑप्शन में तो नहीं है, जबकि ऐसा नहीं था, nn-3/2। फिर कह रहा है डायगोनल्स डेकागन, डेकागन 10 भुज यानी 10 पॉइंट्स। अभी फॉर्मूला पड़ा है n-3/2, ये कैंसिल हो गया, 5 5 7 35, ऑप्शन खत्म। एक में पॉलीगन बहुभुज में 54 डायगोनल है। नंबर ऑफ साइड्स, डायगोनल का फॉर्मूला nn-3/2, 54 है। n-3 करना मल्टीप्लाई 108। ढूंढो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर 12 रखेंगे तो 12 इंटू 12 में से 3 गया 9, और यही तो 108 होता है। मैम यही आंसर है, ऑप्शन ए, हिट एंड ट्रायल। एक प्लेन में 10 पॉइंट्स हैं और इन 10 में से 4 कोलिनियर संरेखीय एक लाइन में है। नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेगी? भाई टोटल पॉइंट्स कितने थे? 10। स्ट्रेट लाइन के लिए कोई से 2 पॉइंट छांट लो, मिल गई। लेकिन जो मैम एक लाइन में आ गए वो तो नहीं बनने देंगे ना। हाँ, तो उन्हें माइनस करो, कोलिनियर वालों को। अच्छा, ये आपस में नहीं बनने दे रहे, बट ये कोलिनियर संरेखीय है तो रिजल्टेंट एक लाइन तो देंगे जिस पर पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, वैल्यू रख दो। 10c2 बोले तो 10 × 9/2 कितना हो गया? ये 45। 4c2 बोले तो 6 + 1, यानी आंसर कितना? 40, ऑप्शन सी। ठीक है, जब भी ऐसा कोलिनियर आए टोटल में से कोलिनियर वाले माइनस कर दो, +1 कर दो स्ट्रेट लाइन में। और ट्रायंगल्स में फिर से इसने कहा 10 पॉइंट्स, 4 कोलिनियर ट्रायंगल। ट्रायंगल के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए। 10c3 - 4c3, यहाँ प्लस नहीं करेंगे क्योंकि वो कोलिनियर है, लाइन बना रहे थे, ट्रायंगल नहीं बना रहे। 10c3 बोले तो 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, और ये तो है ही हमारे पास कितनी वैल्यू? 4। 10 × 9 × 8, 7 फैक्टोरियल हट गया, 6 - 4, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 2 × 4 = 8, ये आएगा 120 - 4, 116। कौन सा ऑप्शन है? 116। नेक्स्ट, पढ़ो आराम से। कितने तरीके हैं एक क्रिकेट टीम 11 खिलाड़ियों की बनानी है? किस में से? 17 प्लेयर्स में से। कितने में से? 17 में से, जिसमें से 5 बॉलिंग करते हैं। ठीक है, 5 प्लेयर्स बॉल कैन ईच। क्रिकेट टीम में मस्ट है, 11 में से मस्ट है 2 बॉलर्स होने ही होने चाहिए। अब 17 में से 5 बॉलिंग कर रहे हैं तो बच गए कितने? 12। ये बैटिंग, फील्डिंग, अदर है। वो कह रहा है 11 बंदों की टीम 2 बॉलर होने चाहिए। मैम 2 बॉलर हैं तो बचे हुए 9 लोग कुछ भी हो सकते हैं। मस्ट है इंक्लूड 2 बॉलर्स। 2 तो हर हाल में होने ही होने चाहिए। इनडायरेक्टली वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैम 2 ही छांटो बस। तो यहाँ बॉलर को तो बॉलर में से ही छांटेंगे, 5c2, और अदर को अदर में से छांट दो, 12c9। 5c2 10 होता है, 12c9 कितना होता है? 12 × 11 × 10, 9 फैक्टोरियल कैंसिल, नीचे 3 फैक्टोरियल, 6 × 2 = 12, 22, और ये 2 0। कितना आंसर आ गया? ऑप्शन डी। लैंग्वेज का खेल है, पढ़ के क्या समझ रहे हो? अगला,
कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं एन गिवन पॉइंट्स ऑन अ सर्कल? अगर सर्कल पे एन पॉइंट्स हैं तो ये एन सारे के सारे नॉन कोलिनियर हैं, असंरेखीय, ठीक है। और ट्राइंगल के लिए 3 चाहिए, NC3 ऑप्शन ए। क्या चाहिए ट्राइंगल के लिए? 3 पॉइंट्स, NC3। नेक्स्ट, 5 तो वाइट है, 4 ब्लैक बॉल है, अरेंज करनी है एक लाइन में। चलो जी, नो 2 ब्लैक बॉल आर टुगेदर, 2 ब्लैक बॉल साथ साथ नहीं होनी चाहिए। हमने क्या कहा था? जिस पर कंडीशन है उसे बाद में देखेंगे। कंडीशन किस पे है? ब्लैक, बाद में देखेंगे। इसका मतलब पहले वाइट को अरेंज करो। कितनी है वाइट बॉल? 5, अरेंज 5 फैक्टोरियल। लेकिन 5 वाइट सेम ही तो है, तो डिवाइड भी कर दिया। किस वजह से? सेम। अब ये वाइट 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 वाइट, हमने क्या कहा था? एक जगह एक्स्ट्रा बचेगी, चेक करो। 1 2 3 4 5 6, आपके पास 6 प्लेसेस हैं और यहाँ कौन आनी है? 4 ब्लैक बॉल्स। तो 6 में से 4 जगह चुन लो, इन्हें भी अरेंज करोगे, लेकिन चारों सेम है, सेम है तो डिवाइड कर दिया, यानी आंसर सीधे सीधे 6C4। कितना आंसर बचा? 6C4। डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बॉल्स हैं और ये सारी की सारी आइडेंटिकल है, सेम है। अगर बॉल्स की जगह गर्ल्स बॉयज होते या बॉल्स पे नंबरिंग डली होती तो ये सब डिफरेंट होते, ठीक है। नेक्स्ट बोले तो बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर खत्म। क्या कहा? आपकी जो RS अग्रवाल वाली बुक है उस बुक के अकॉर्डिंग आपका ये चैप्टर खत्म। उम्मीद करते हैं एक्स ग्रुप वाले जितने भी बच्चे हैं सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एक और चैप्टर आपका खत्म, अगला चैप्टर शुरू करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, बाकी तो तुम्हारे ऊपर है। अगर लग रहा होगा हाँ मैम मेहनत कर रही हैं, रेगुलर है, तो ऑटोमेटिकली दिखना चाहिए। और नेक्स्ट टॉपिक में बने रहिए, प्रैक्टिस पेपर्स भी बहुत जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।